चलिए, ये रहा आपका स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन। ट्राइगोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, जिसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे आज बहुत ही सिंपल वे में, और फुल कंसेप्ट आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए कैसे इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इफ cos थीटा इक्वल टू -√3/2। देखिए cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, cos थीटा यानी आपके पास गिवन है, क्या गिवन आपके पास है cos थीटा इक्वल टू -√3/2 देखिए ये आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि cos थीटा इक्वल टू -√3/2 and theta lies in quadrant 3. Find the value of all 5 trigonometric functions. अब देखिए cos के अलावा जो आपका क्वाड्रेंट जो लाई कर रहा है, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है जो थीटा, जो ये एंगल जो लाई कर रहा है ना, थीटा लाइज बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, सी हियर ऑल्सो थीटा lies between third क्वाड्रेंट। अब देखिए थीटा जो है, थीटा ये थीटा किस क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। और आपको बोला है क्वेश्चन में कि 5 ट्राइगोमेट्रिक फंक्शंस इसके अलावा ज्ञात करना है। 5 ट्राइगोमेट्रिक फंक्शंस आपको याद होगा, जो कि आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं। साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है, पूरा 6 होता है। लेकिन ऑलरेडी जो है एक दे दिया गया है cos थीटा का -√3/2। अब इसके अलावा हमको 5 जो और है वो आपको निकालना है। तो 5 जो आपको निकालना है, देखिए कैसे हम सिंपल वे में निकालते हैं, फुल कंसेप्ट आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये जो कंडीशंस लिख दिया है कि थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए फिगर से समझ लिए पहले, ये आपका हो गया ट्रायंगल। मान लेते हैं कि ए है, ये बी है और ये सी है, और ये एंगल जो है आपका थीटा है। ओके, ये एंगल आपका थीटा है और ये यहाँ पे 90 डिग्री रहता है। अब इसको आप लोग जानते हैं, 10th क्लास में ही पढ़े होंगे, इसको पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, क्योंकि जिस एंगल से थीटा टच करता है वही उसका बेस होता है। तो एंगल आपका ये टच कर रहा है थीटा, तो वो बेस हो गया। और हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है कि सबसे बड़ी भुजा जो है, यानी द बिगेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, वो हाइपोटेनस होता है आपका। तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब इसमें हमको सबसे पहले ध्यान देना है, एक चीज और फिर बता रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट बोल रहा है, फिर भी थर्ड क्वाड्रेंट बोल रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का चर्चा हम अभी करते हैं, पहले इसका डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए cos थीटा का मतलब क्या होता है कि आप लोग 10th क्लास में ही पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? cos थीटा बराबर होता है b/h। ठीक है, b/h यानी बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, ये आप लोग को पता है। अब इसमें ध्यान देना है कि आपका जो हाइपोटेनस है वो 2 है, तो हाइपोटेनस है वहां पे हम 2 लिख देते हैं, हाइपोटेनस 2 हो गया। इसके बाद आप देखिए कि बेस जो है -√3 है, तो बेस भी हम लिख देते हैं -√3। और P जो है परपेंडिकुलर जो है, ये हमको पता नहीं है, वाट है, तो ये पाइथागोरस से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस आप इसको निकाल सकते हैं। बट हम पहले, सबसे पहले इसको निकालने से पहले एक चीज हम आपको दिखा देंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट का जो कंडीशन है वो क्या है, उसको पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। देखिए ये है थर्ड क्वाड्रेंट का कंडीशन, हम आपको फिगर दिखा रहे हैं। ठीक है, फिगर समझ जाइए, ये एक्सिस है। ठीक है, और ये हो गया आपका सर्कुलर। हम आपको सर्कुलर फंक्शंस पढ़ रहे हैं ना, ट्राइगोमेट्रिक एंड सर्कुलर फंक्शंस पढ़ रहे हैं। ओके, आप अभी बताएं कि आप पढ़ रहे हैं ट्राइगोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस पढ़ रहे हैं। अब इस ट्राइगोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस में सबसे पहले आप लोग को यहाँ ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है कि ये है एक्स एक्सिस और ये है एक्स डैश, यानी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो फिलहाल हमको एक्स और वाई एक्सिस पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पे कितना डिग्री रहता है। जैसे कि आपका जब ये एंगल फॉर्म करते हैं ऐसे, ठीक है, तो एंगल जब फॉर्म करते हैं तो ये कितने का होता है,
ये कितने का होता है, ये कितने का होता है, ये कितने का होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि हर एक क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्री का है। यानी कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हम इसको बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर ये है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ओके, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, इसी को शॉर्ट में लिख दिए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसी तरह इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में आपको पूछा है, देखिए कि थीटा लाइज बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है तो हम लोग को क्या चाहिए, देखिए ध्यान से, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि यहां से होता है 0 डिग्री, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे देखिए, यहां से जब मूव करता है एंगल ऐसे ऐसे, यहां से ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ पर आता है 0 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका 0 डिग्री। 0 डिग्री से शुरू होता है, यहाँ पे पहुंचता है π/2, ओके। यानी कि जो ये पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन, ये बीच वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं π/2, π/2 बोल सकते हैं या 90 डिग्री भी हम लोग बोल सकते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे π/2 पहुंच गया, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको यही सॉल्व करना है। ये पूरे ट्रायोमेट्रिक एंड सर्कुलर फंक्शंस में इसको सॉल्व करना है। इसके अलावा भी जो आगे का चैप्टर रहेगा वो भी, उसमें भी इसी क्वाड्रेंट का यूज होने वाला है, क्योंकि अगर एक क्वाड्रेंट समझ गए ना तो 11th क्लास का पूरा ट्रायोमेट्री आप समझ गए। तो यही समझना है आपको, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं घूम करके, यहाँ पे यहाँ π/2 है, फिर यहाँ से यहाँ भी तो π/2 होगा, यानी कि हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का। अब देखिए, तो फिर यहाँ पे 90 + 90 कितना हो गया, पाई, और पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री, ओके। अब देखिए फिर यहां से मूव करके फिर यहाँ आएगा, तो अब पाई है, तो फिर यहाँ पे घूम करके यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 180 है, फिर 90 ऐड होगा ना, फिर 90 ऐड होगा तो हो जाएगा आपका 270 हो जाएगा। और 270 बराबर क्या होता है आपको पता होगा, कि ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे नहीं समझ में आता है, देखिए पहला यहाँ से 1 π/2, 2 π/2 और 3 π/2, ठीक है, लिख देंगे 3 π/2, कैलकुलेट कीजिएगा 270 डिग्री आएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए 3 π/2 हो गया, फिर यहाँ पे जाएगा तो 4 π/2 और 4/2, 4/2 तो 2 2 4, तो 2 पाई यहाँ पे आ जाएगा। इस जगह फिर पहुंचता है तो ये 2 पाई कवर करता है। 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, ओके। यानी कि अगर एक पूरा रोटेट करता है तो 360 डिग्री करता है। ये हम पीछे का क्लास में आपको बताए थे, पीछे जब क्वेश्चन बता रहे थे रोटेशंस वाले में, तो उसमें हम आपको इस तरह क्वेश्चन मतलब कि ये बताया था 2 पाई 360 डिग्री के बारे में। अब देखिए, अब इसमें जो कंडीशंस है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है कंडीशंस, क्योंकि मेरे पास 5 ट्रायोमेट्रिक फंक्शंस निकालने को बोला है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 5 ट्रायोमेट्रिक फंक्शंस निकालने के लिए बोला गया है, और 5 ट्रायोमेट्रिक फंक्शंस निकालने के लिए हमको ये जरूरी होता है कि फर्स्ट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है। क्योंकि हम जितना क्वेश्चन बताएंगे इस चैप्टर में तो सारा क्वेश्चन में ही यूज होने वाला है ये वाला, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप समझिएगा नहीं ना तो बनेगा ही नहीं, क्वेश्चन एक भी नहीं बनने वाला है, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब होता है ये है, ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब होता है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 5-6 जो है आपका इसमें पॉजिटिव होता है। यानी 6 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कैसे होगा वो हम बताएंगे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाइए तो साइन पॉजिटिव होता है, और दूसरा क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, देखिए साइन इक्वल टू होता है साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, ठीक है। इसलिए ये दोनों पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट का बात करते हैं। इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, तो टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। अब आपको पता होगा कि टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा, ठीक है। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा होता है, ओके। इसीलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा होता है, ठीक है।
तो अब देखिए tan cot यहाँ पे हो गया। अब एक और बच गया आपका, एक बच गया क्या आपका, sec और cos और sec हो गया। तो cos और sec जो होता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी कि इसके अलावा देखिए ये जो पॉजिटिव वाला केस है ये है, क्योंकि जानते हैं cos थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, इसीलिए एक दूसरे का वाइस वर्सा, ओके, रेसिप्रोकल है। cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, इसीलिए इस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, ये दो इसमें होता है, tan cot इसमें होता है, sin cosec इसमें होता है, इसमें सारा पॉजिटिव हो जाता है। सारा पॉजिटिव यानी 6 फंक्शन जो है सारा पॉजिटिव होता है। अब आता है केस मेरा इधर का, ओके। तो चलिए हम इधर का देखते हैं। अब तो थीटा लाए तो इस पे कर गया। अब मेरी बात आती है कि ये जो दिया हुआ है P निकालने का, तो P निकालने का आप 10 क्लास में पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े हैं क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ग्रेट मैथमेटिशियंस है ग्रीक का, ओके, फिलोसफर थे, जो कि इन्होंने ही इसको दिया। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये जो आपको मिल गया है यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कि हमको इसमें से क्या नहीं है, हमको इसमें से पी नहीं है, ठीक है। तो अब पी को कर दीजिए बाहर, पी को कर दीजिए बाहर, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल है, देखिए पी को रन दीजिए बाहर, इसको लाइएगा इधर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखे हैं, और पी पे स्क्वायर हटाइएगा जिस पे रूट चला जाएगा, तो इस पे रूट आ गया। अब देखिए जब इतना आपके पास आ गया है तो आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए पी बराबर क्या हो जाएगा आपका, एच का वैल्यू आपको पता है 2 है, ओके। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है माइनस रूट 3। बहुत सिंपल है, हम आपको फुल कॉन्सेप्ट बताएंगे इसका। माइनस बी का वैल्यू आपका है माइनस रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए दैट इंप्लाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये माइनस जो है यहाँ ध्यान पावर देखिए, पावर इवन में है तो माइनस ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, और रूट भी है तो रूट भी हट जाएगा, तो सिर्फ हो जाएगा -3, ओके। देयरफॉर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी रूट 1 हो जाएगा, और रूट 1 का वैल्यू भी 1 ही होता है। तो यानी कि पी भी आपका निकल गया। तो यानी पी जो निकल गया यहाँ पे, हम यहाँ पे देखिए बता दे रहे हैं पी निकल गया, तो यहाँ पे लिखते हैं 1, ओके। पी का वैल्यू पहले नहीं निकला था, पहले हमको पता निकालना था, तो हमने पी का वैल्यू निकाल लिया। अब हमने लिख दिया यहाँ पे 1, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब आपका जब ये कर दिए तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपके पास कुछ नहीं रहा, देखिए यानी कि जो 5 निकालने के लिए हमको बोला है, ये 5 हम निकाल लिए। अब समझिए क्या आपका निकल गया। देखिए क्या निकालना है, कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया हुआ है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा दिया हुआ है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, लिखिए सेक थीटा, सेक थीटा एक तो फ्री में निकल जाएगा। सेक थीटा हम बताए हैं, यहाँ पे देखिए सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा का उल्टा करेंगे तो कॉस थीटा का कितना है, कॉस थीटा आपका है -√3/2, तो ये हो जाएगा आपका -2/√3, ओके। ये तो फ्री में मिल गया, ओके, डालकर देख लीजिए, ओके, आपका आ जाएगा वैल्यू, वहां से चेक कीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए, ओके। अब इसके बाद देखिए अब क्या होता है यहाँ पे, जब कॉस के बाद आता है टैन का, ठीक है। चलिए साइन का पहले देख लेते हैं, साइन थीटा का निकालते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा का क्या होता है, P/H होता है, ठीक है, P/H होता है। अब देखिए कि जब P/H होगा आपका, तो P का मान तो आप निकाले हैं ना यहाँ पे, तो जब यहाँ पे निकाल लिए तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम डाल दिए 1, ओके, 1 डाल दिए।
और उसके बाद क्या, एच का मान कितना है 2 है, तो 2 डाल दिए, तो यहाँ पे हम लिख दिए 2। अब इसके बाद देखिए आपको अभी भी गलत है, ये अभी सही नहीं हुआ है। क्यों नहीं सही हुआ है, आप तो डाल दिए होंगे सर हम डाल दिए हैं, लेकिन गलत है। क्यों, क्योंकि आप कंडीशंस लिख दिए हैं हियर आल्सो थीटा लाइज बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि आपका जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव हो सकता है, tan और cot। ठीक है, किसी भी कंडीशन में अगर क्वेश्चन में दिया है फिर भी नहीं दिया फिर भी आपको ये दोनों ही पॉजिटिव करना है एट एनी कंडीशंस, बाकी सब नेगेटिव होगा, यानी चारों नेगेटिव होने वाला है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव का साइन दे करके। ठीक है, अब साइन के बाद आता है कॉस का कहानी। तो साइन के बाद जब साइन थीटा है यहाँ पे लिखिए कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मान देख लीजिए कि कॉसेक थीटा जो है किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है 1 by cosec थीटा। यानी जो इसका वैल्यू है उसको पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा, पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 2 by -1, 2 by -1। चलिए लिखते हैं, देखिए 2 by -1 मतलब क्या, -2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए जब ये दोनों निकल गया तब इसके बाद आता है बाई tan का। चलिए tan का भी देखते हैं, tan थीटा बहुत ही सिंपल वे में हम आपको समझा रहे हैं, फुल कंसेप्ट। तो अभी तक चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसी चैनल पे 100 मार्क्स का टोटल सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। ओके, चलिए तो tan थीटा, tan थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा का मतलब होता है p by b। ओके, अब देखिए p यहाँ है और b यहाँ है, p का मान भी निकाले हैं और b का मान दिया हुआ है, तो 1 by -√3। देखिए चलिए p by लिख देते हैं, p by b। अब देखिए p का मान दिया हुआ है कितना 1 और b का मान है -√3। लेकिन आपको पता है कि tan तो पॉजिटिव होने वाला है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। अब जब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो माइनस का किसी भी कंडीशन में वो प्लस ही होने वाला है, तो इसलिए हम लिख देंगे 1 by √3। ओके, किसी भी कंडीशन से, क्योंकि हम ऑलरेडी कंडीशन लिख चुके हैं, थीटा लाइज बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो आप एक्सरसाइज 15 का ये देख लीजिएगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15 में RS अग्रवाल का, उसको बनाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो कमेंट मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब tan थीटा जब आपका निकल गया तो tan थीटा तो cot थीटा भी आप निकाल सकते हैं। तो cot थीटा क्या आ जाएगा आपको, cot थीटा का मतलब क्या होता है, tan का उल्टा होता है b by p। ठीक है, b by p, उसी को उलट दीजिए, चाहे यहाँ भी देख लीजिए हम लिखे हैं tan थीटा इक्वल टू 1 by cot थीटा। ओके, यहाँ पे हम लिख चुके हैं tan थीटा इक्वल टू 1 by cot थीटा होता है। तो जैसे इसका वैल्यू है इसको उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा √3 by 1। ओके, इक्वल टू √3। ये आपको 1 2 3 4 5 इसी 5 ट्राइमेट्रिक फंक्शंस को आपको निकालने बोला गया था क्वेश्चन में। तो ये आपका हो गया आंसर। ओके, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। इस तरह का लगभग क्वेश्चन है, 6 7 8 क्वेश्चन है, आप बनाइएगा और हम अगले क्लास में फिर कुछ क्वेश्चन लेके इसी तरह का आएंगे जो कि आपको डाउट होगा। तो अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा अपलोडेड वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।